समय सत्ता संपत्ति साथ दे या न दे, परंतु स्वभाव, समझदारी, सत्संग और अच्छा स्वभाव हमेशा साथ देते हैं। इस ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19 का समय में हर एक जन सोचते हैं और हर एक जन का मन में एक सवाल उठा है। वो सवाल यही है कि प्रभु है, प्रभु सब कुछ जानता है, तो इस ग्लोबली पेंडेमिक कोविड-19 में क्यों काम नहीं कर रहा है? प्रभु का काम को क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसे सवाल हजारों लोगों का सवाल बन चुका है। आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, प्रभु जो है वो अंतर्यामी है। प्रभु एक ही समय में 3 भागों को वो देखता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये 3 भागों को एक ही समय में प्रभु देखता है। तो इसका मतलब यही है, प्रभु सब कुछ जानता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 139 में लिखा है, बुक ऑफ साम 139 में लिखा है, और गॉड इज ए गॉड ऑल नोइंग गॉड। हमारा प्रभु जो है वो सब जानता है। तो प्रभु सब जानते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि प्रभु आपके जीवन के बारे में क्या जानता है? डू यू नो दैट व्हाट गॉड नोज अबाउट यू? क्या आप जानते हैं कि प्रभु आपके जीवन के बारे में क्या जानता है? आपके जीवन के बारे में प्रभु सब कुछ जानता है। आपका मन का अंदर जो कुछ भी चलता है, जो कुछ भी सोचता है, हर एक बातों को प्रभु जानता है। क्योंकि वचन में लिखा है, इब्रानियों की किताब 4 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, इस तरह से लिखा है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु परमेश्वर के छिपी हुई नहीं है। इस सृष्टि कोई भी ऐसा वस्तु ही नहीं है जो परमेश्वर के नजर में छिपी हुई है। सारा वस्तु परमेश्वर के नजर में खुला है। प्रभु हर एक वस्तु को जानता है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु आपके बारे में क्या क्या चीज को जानता है। आपका दिल को जानता है। चाहे आप अपना दिल को अपना आंखों से देख नहीं सकते, पर आपका शरीर के अंदर जो दिल है, उस दिल को प्रभु जानता है। वचन में लिखा है, धन्य वे जिनका मन शुद्ध है, वे प्रभु को देखेंगे। प्रभु आपका दिल को देखता है। 1 मिनट में 74 टाइम्स जो आपका दिल है धड़कता है, उस दिल को प्रभु जानता है। आपका दिल का अंदर क्या आप सोचते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, सब बात प्रभु जानता है। और आपका मन को जानता है। आपका मन को जानता है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इस दुख का समय में आपका मन खेदित हुआ है। आप कई प्रकार का सोच को लेकर बैठा है आपका मन में, कई ऐसा सवाल को लेकर बैठे आपका मन में, कई ऐसा चिंताओं को लेकर बैठे आपका मन में। वो सारी चीजों को प्रभु जानता है। पर प्रभु का वचन कहता है कि आपका मन को जो आत्मा में लगाना है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपका मन को समझ सके। इस संसार में परमेश्वर जो है आपका मन को वो समझता है। कि परमेश्वर का वचन में लिखा है, आपका मन खेदित ना हो।
प्रभु का वचन के अनुसार आपका मन को दृढ़ कीजिए। प्रभु आपका सारी इच्छाओं को जानता है। आप सोचते होंगे कि इस मुसीबत का समय में कोई भी हमें नहीं देख रहा है, कोई भी हमें मदद नहीं कर पा रहा है, कोई भी हमें हमारा समस्या का हल नहीं कर पा रहा है, इतना दुख में दुख, तकलीफ में तकलीफ, मुश्किल में मुश्किल डाल रहे हैं, ऐसा समझते होंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु आपका सारे इच्छाओं को जानता है। आपको मालूम है कल क्या खाना है, कल क्या पीना है, कल आपको कहाँ रहना, ये मालूम नहीं है, पर प्रभु जानता है कि आपको सोचने से पहले ही आपका सारी इच्छाओं को वो पूरा करता है। विश्वास कीजिए, दुख और कठिन समय में कोई भी आपको सहारा दे या न दे, पर प्रभु हमेशा आपका साथ रहता है और आपको सहारा देता है। वचन में लिखा है, इस तरह से लिखा है, परमेश्वर अपने डरवैयों को नींद में भी खाना देता है। तो क्या आपका चिंता है? क्यों आपका मन में सब बातों को लेकर आपने बैठा है? आज आपका मन प्रभु को दीजिए, आपका सारी इच्छाओं को वो पूरा करता है। क्या आपका इच्छा आपका जीवन से बढ़कर है? ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए आपका इच्छा जो है वो प्रभु को दीजिए, प्रभु आपका सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। भजन संहिता 145 उसका 19 पद में लिखा है, आपका सारी इच्छाओं को पूरा करता है। प्रभु आपका आंसुओं को भी जानता है, आपका छिपी हुआ आंसुओं को भी जानता है। आप किसी बातों को लेकर रोते होंगे, आप सोचते होंगे कि आपका आंसू किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन आपने जो रोए हुआ आंसुओं को भी प्रभु जानता है। शायद आपका आंसू किसी लोगों के सामने आपने रोया नहीं होगा, या किसी इंसान का सामने नहीं रोया होगा। अपना मन में आप जब रोते हैं, जब आप अपना घर में जब चुप चुप के रोते, सारी तकलीफ को लेकर, सारी बातों को लेकर, सारी ऐसा घटना को लेकर, तो आप सोचते होंगे कि मेरा आंसुओं को कोई भी नहीं देखता है, मेरा आंसुओं को कोई भी नहीं समझता है। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि आपका आंसुओं को प्रभु जानता है। आपका दुख आनंद में बदल देगा। आपका संकट को वो दूर हटाएगा। आपका काम को भी वो जानता है। ऐसा मुसीबत में, सारे लॉकडाउन का समय में कौन सा भी काम नहीं है, क्या काम करना है, काम करने से पैसा मिलेगा तभी तो परिवार चलेगा, ऐसा समय में आप सोचते होंगे। तो आपका सारे काम को वो जानता है। इस लॉकडाउन का समय में आप श्री प्रभु को उपासना कीजिए, आपका घर का काम आप फिर करते रहिए। प्रभु आपका सारी जरूरत को, आपका सारे काम को वो करता है, और प्रभु आपका सारे कामों को भी जानता है। विश्वास कीजिए, आने वाला दिन में प्रभु आपको प्रतिफल देने वाला है। जिस काम की वजह से आपको दुख हुआ है, उसी काम में आपको आशीष करेगा, उसी काम में आपको भला करेगा। इसलिए जिस काम कर रहे हैं उस काम में वफादार रहिए, प्रभु आपके साथ रहेगा। इसलिए वचन में लिखा है, जो इंसान प्रभु का इच्छा के अनुसार अपना काम करता है, तो प्रभु का सफलता उसके ऊपर आता है। इसलिए वचन में लिखा है, नीति वचन 16 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, अपना सारी योजनाएं प्रभु पर डालें, प्रभु आपका सारी कल्पना को सिद्ध करेगा। आपका जितना भी काम है, जो आप करना चाहते हैं, वो काम को भी यहोवा पर डाल दीजिए। यहोवा आपका काम को भी सफल करेगा और आपका सारी आवश्यकता को वो पूरा करेगा। प्रभु यीशु आपका आवश्यकता से बढ़कर है, आपका जरूरत से भी बढ़कर है।
आज जो आपका जरूरत बन चुका है, जो भी चीज है, वो सारी चीजों से प्रभु बढ़कर है। विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह पर आपका सारी जरूरत को वो पूरा करता है। इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सारे संसार को एक ही समय में खिला सके। अगर है तो भी वो है परमेश्वर है। परमेश्वर इस सारे संसार का लोगों को खिलाता है। वो आज आप किस जरूरत से आप गुजरते जा रहे हैं, आपका जरूरत क्या है, एक बार प्रभु को बता दीजिए। चाहे संसार में आप किसी को बताए होंगे, आपका जरूरत पूरा किया भी होगा या नहीं किया भी होगा, तो विश्वास कीजिए आपका जरूरत को भी प्रभु पूरा करता है। पर हमारा प्रभु परमेश्वर आप बिना बताए जाए पहले ही आपका सारी जरूरत को पूरा करता है। आपका मन से बोलने से पहले ही आपका दिल की बात जानकर आपका सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए वचन में लिखा है, जिस व्यक्ति का जीवन का प्रभु यीशु है, उस व्यक्ति का सारी आवश्यकताओं को प्रभु यीशु पूरा करता है। इतना ही नहीं है, आपका भविष्य को भी जानता है। वो आपका भविष्य को निर्माण करने वाला कोई भी नहीं है इस संसार में। आपका भविष्य को निर्माण करने के लिए तो प्रभु यीशु है। अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, आपका भविष्य को अच्छा होते हुए आप देखिए। किसी बातों को लेकर आपका भविष्य को गलत रास्ते में मत ले जाइए। आप विश्वास कीजिए, आपका भविष्य प्रभु का हाथ में है। जिस व्यक्ति का भविष्य प्रभु का हाथ में है, उस व्यक्ति का भविष्य अच्छा होता है। आपका भविष्य आपके लिए बहुत जरूरी है, उतना ही आपका भविष्य को भला प्रभु ही करता है। चाहे आप सोचते होंगे कि आपका भविष्य या आपका परिवार का भविष्य या आपका बच्चे लोगों का भविष्य, आपका काम का भविष्य, चाहे आप जो भी भविष्य को लेकर चिंतित होंगे, तो प्रभु ही आपका भविष्य को सफल करेगा। सारे आपका जीवन में आते हुआ, आपका जीवन में आते हुआ हर एक मुसीबत को हटाएगा। आपका भविष्य को प्रभु जानता है। आप क्योंकि यहोवा का वाणी यहाँ है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ। वे हानि के लिए नहीं वरन कुशल के ही है। अंत में तुम्हारा आशा पूरी करूँगा। इस रीति से परमेश्वर कहता है, आपका भविष्य को अच्छा करता है, आपका सारे आशा को वो पूरा करता है। इस ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19 का समय में आपका हर एक बातों को प्रभु जानता है, और विशेषकर आपका दिल को, आपका मन को, आपका इच्छाओं को, आपका आंसुओं को, आपका काम को और आपका ज़रूरत को और आपका फ्यूचर को भी जानता है। सब्सक्राइब। यदि आप मेरा इस संदेश के द्वारा आशीष प्राप्त किया है तो कृपया करके लाइक, कमेंट, शेयर और मत भूलिएगा सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।